तो तुमने कितनों पक्की अटारी बना लई हुए, कितनों जायदाद कमा लई होए, तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। बात तुम्हें महलों में भी नरक की यातना भोगवा दे। हाँ, बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और बहू चाहे तो घर को नरक बना दे, जीना हराम कर दे। तो सेठ जी की बड़ी कपड़ा की व्यापार था, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, बड़े आनंद में जिंदगी चल रही थी सेठ की। एक दिन सेठ जी की दुकान में कोई महात्मा आ गए। साधु संत ब्राह्मणों का बड़ा भगत था सेठ। पूजन किया, दान दक्षिणा दी। जब साधु बाबा चलने लगे तो महात्मा जी बोले, और सेठ सब चकाचक है, कृपा है सब। सेठ ने कहा, महाराज भगवान की सब कृपा है, बस एक कमी रह गई जिंदगी में। महात्मा बोले, का? बोले, भगवान अगर एक बिटिया और दे दे तो जीवन धन्य हो जाता। हमारा बिटिया भर नहीं है। महात्मा हंसने लगे, रे सेठ कैसी बातें कर रहा है, बरसाने में रहता है और बेटी के लिए रो रहा है। तो बोले, क्या करें? बोले, आज से राधा को अपनी बेटी बना ले, तेरी ये जिंदगी की कमी पूरी हो जाएगी। राधा को बेटी बना लो। ऐसे शब्द बैठे सेठ के दिमाग में। महात्मा बाहर, सेठ तुरंत बाजार गया, राधा की बड़ी सी तस्वीर लाया, दुकान में टांग लई, घर में टांग लई। आप तो सेठ की जिंदगी बदल गई। दिन भर वो फोटो से बते आवे। जब दुकान पे जावे, बेटा हम दुकान जा रहे हैं, कछु जरूरत पड़े तो बड़ी भाभी से कह दियो, न सुने तो मंजली और न सुने तो हल्की, अकुन तीन ही न सुने तो डांट दियो, कह दियो तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं, हमारे बाप की जायदाद है, घर से करवा दे। जिंदगी बदल गई सेठ की। सेठ ने अपना परिचय ही बदल दिया। अब कोई पूछे आपका नाम, सेठ जी का परिचय देखो क्या है। सेठ जी अपनो परिचय देते को के 3 बहू बेटे हैं घर में, और सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, अब मैं बड़ भागी पिता और मेरी बेटी है राधा। हम राधा के बाप यहाँ सब भूल गए अपना असली नाम। जिंदगी बड़े आनंद में चल रही थी। एक दिन घटना घटी, ध्यान से सुनना। एक मनहारिन आती थी सेठ के यहाँ चूड़ी पहनाने, तो चूड़ी पहनाती थी दुकान में, घर में, और पैसा लेती थी दुकान से। एक दिन मनहारन आई, चूड़ियां पहरावी। बड़ी बहू निकली, हाथ भर भर के चूड़ी पहनी, मंजली बहू, छोटी बहू। राधा जी ने सोची, बताओ पैसा हमारे बाप को लग रहा हो। वो 3 ही भाभियों ने चूड़ियां पहन ली, हमसे नहीं कही कि चूड़ियां पहन लो। फिर राधा जी ने सोचा कि पैसा तो हमारे पिताजी का लग रहा है। राधा जी तस्वीर से निकली और मुंह ढक करके मनहारिन के सामने बैठ गई। मनहारिन के सामने बैठ गई। मनहारिन ने हाथ भर भर के चूड़ी पहनाई। मनहारिन ने सोचा कि कोई मेहमान की बहू आई हुई है, हमें का पैसा तो हमें दुकान से मिले हैं। जैसे ही मनहारिन दुकान पे गई, बोले सेठ हम तुम्हारी बहुओं को चूड़ियां पहनाए आए।
सेठ ने 3 लोगों का पैसा निकाला और दे दिया। मनहारिन बोली, सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोलो, झूठी ने बोलो, हमारे घर में 3 बहुएं तो हैं ही, चौथी कहां से आ गई? तू झूठ बोल रही है। मनहारिन ने खूब कहा, पर सेठ ने पैसा नहीं दिया। आज जब सेठ घरे आओ, राधा की तस्वीर उदास आती। सेठ ने ज्यादा ध्यान नहीं करो और सो गओ। जैसा ही नींद लगी, स्वप्न में राधा जी प्रकट हो गई और सेठ से बोली, सेठ के सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात पर नाता ना निभाया है। पिताजी, तुमने बिटिया तो बना लाओ पर रिश्तो निभा न पाए। सेठ बोलो, बेटा का गलती हो गई? राधा जी बोली, पिताजी के चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, आपने मनहारिन का मोल ना चुकाया है। तुम सबसे कहते राधा हमारी बिटिया, सामने चूड़ियां पहन ले। और ये सेठ बोलो, बेटा हमें तो बिल्कुल खबर नहीं रही। राधा जी बोली, वाह पिताजी, 3 बहू याद रही, अब बेटी को भूल गए। कहते ही राधा का